Hello everyone. Today's topic is shortest job first algorithm, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SJF और ये किसका पार्ट है आपका CPU शेड्यूलिंग का। लास्ट वीडियो में मैंने CPU शेड्यूलिंग की फर्स्ट एल्गोरिदम कराई थी जो थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसमें मैंने आपको अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम और उनके बेस पर टर्न अराउंड टाइम कैसे फाइंड करते हैं विद एग्जांपल सॉल्व किया था। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी सब्सक्राइबर व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम, इसका आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि CPU इज़ एलोकेटेड to the process with least CPU burst time। तो जिस CPU का बर्स्ट टाइम सबसे लीस्ट होगा, सबसे कम होगा, उसे CPU सबसे पहले एलोकेट किया जाएगा। ये होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कि CPU आपको किसे एलोकेट करना है, सबसे पहले हम CPU उसे एलोकेट करेंगे जिसका बर्स्ट टाइम सबसे लो होगा। ये एल्गोरिदम भी आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव होती है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मीनिंग मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जब तक जिस भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जब तक अपना वो कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक हम उससे CPU नहीं ले सकते। इट मीन्स वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही हम सेकेंड प्रोसेस को CPU एलोकेट करेंगे। तो अब हम इस एल्गोरिदम को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम इसमें कैसे क्वेश्चन आता है और इसमें हमें क्या फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और आपको गिवन होगा कि कितने आपके पास प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, 3 एंड प्रोसेस 4। आपके पास 4 प्रोसेस हैं जिसमें आपको अराइवल टाइम गिवन है कि जो प्रोसेस 1 है वो 1 पे अराइव करता है, प्रोसेस 2 2 पे, प्रोसेस 3 भी 1 पर और प्रोसेस 4 पे अराइव कर रहा है। ठीक है, तो और आपके पास बर्स्ट टाइम है 3 4 2 4। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था बर्स्ट टाइम का हमें ये कोई मैटर नहीं करता कि आपको मिनट्स में गिवन है या आपको आवर्स में गिवन है। इसे हमने सॉल्व करने के लिए एक यूनिट के तौर पर ही लेना है कि ये बर्स्ट टाइम है आपके पास। तो अब जब हम कंप्लीशन टाइम फाइंड करेंगे, कंप्लीशन टाइम तो आपको फाइंड करना होगा क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपको प्रोसेस गिवन होता है, अराइवल टाइम गिवन होता है और बर्स्ट टाइम गिवन होता है। आपको मैंने बताया था कि कंप्लीशन टाइम को फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, गैंट चार्ट। इसकी हेल्प से हम कंप्लीशन टाइम को बहुत ही ईजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो गैंट चार्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। इट मीन्स कि जो भी प्रोसेस 0 के ऊपर अराइव कर रहा है तो पहले हमें उसे CPU एलोकेट करना था। कौन सी एल्गोरिदम में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। आज हम देखेंगे कि SJF में या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम CPU सबसे पहले कैसे एलोकेट करते हैं। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हो कि 0 के टाइम पर कोई भी प्रोसेस जो है वो अराइव कर ही नहीं रहा, क्योंकि प्रोसेस 1 है 1 पे अराइव कर रहा है, प्रोसेस 2 2 पे अराइव कर रहा है, प्रोसेस 3 भी 1 पे अराइव कर रहा है और प्रोसेस 4 पे अराइव कर रहा है। तो 0 पे कोई भी अराइव नहीं कर रहा। तो 0 से 1 तक का जो टाइम पीरियड है वो आइडल टाइम पीरियड माना जाएगा कि इस टाइम तक CPU बिल्कुल ही खाली था, उसने किसी भी प्रोसेस के लिए उसे एलोकेट नहीं किया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 पे प्रोसेस 1 भी अराइव कर रहा है और प्रोसेस 3 भी अराइव कर रहा है, तो अब CPU पहले किसे एलोकेट करेंगे, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है जिसमें बर्स्ट टाइम जिसका शॉर्ट है उसे हम पहले एलोकेट कर देंगे। अब आप देखो 1 जो प्रोसेस 1 है 1 पे अराइव हो रहा है, लेकिन उसका बर्स्ट टाइम कितना है 3।
प्रोसेस 3 भी 1 पे अराइव कर रहा है, लेकिन उसका बर्स्ट टाइम है 2, जो कि प्रोसेस 1 से कम है। तो कौन सा प्रोसेस CPU एलोकेट किया जाएगा? प्रोसेस 3, और उसका बर्स्ट टाइम है 2, तो 1 + 2 आपका 3। इट मीन्स वो अपने प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस को CPU एलोकेट करेंगे। अब 3 टाइम तक कौन कौन सा प्रोसेस अराइव कर चुका है? 3 टाइम पर आपका 3 तो कंप्लीट हो गया, 3 पे आपका प्रोसेस 1 भी अराइव कर रहा है और प्रोसेस 2 भी अराइव कर रहा है। तो अब हम उसका क्या चेक करेंगे कि किसका बर्स्ट टाइम सबसे स्मॉल है। प्रोसेस 1 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 3 और प्रोसेस 2 का है 4। तो अब हम CPU किसे एलोकेट करेंगे? प्रोसेस 1 को, और जिसका बर्स्ट टाइम है 3, तो आपका जो टाइम है वो हो जाएगा 6। तो प्रोसेस 1 का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। फिर है आपका प्रोसेस 6 पे प्रोसेस 2 भी अराइव कर रहा है और प्रोसेस 4 भी, और बाय चांस दोनों का जो बर्स्ट टाइम है वो भी सेम है। P2 का भी बर्स्ट टाइम 4 है और P4 का भी बर्स्ट टाइम 4 ही है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि कौन सा उसके अराइवल टाइम को हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो जिसका अराइवल टाइम कम है उसे हम पहले एलोकेट कर देंगे। सबसे पहले तो आपको बर्स्ट टाइम ही चेक करना है, लेकिन इन केस कि अगर बर्स्ट टाइम भी आपका सेम आ रहा है तो जिसका अराइवल टाइम कम है उसे हम पहले एलोकेट कर देंगे, और अराइवल टाइम जो कम है वो है P2 का। तो अब CPU एलोट हो गया P2 को, और जिसका बर्स्ट टाइम था 4, तो 6 + 4 आपका हो जाता है 10, और लास्ट में आपके पास बचता है P4, और P4 का भी बर्स्ट टाइम है 4। इट मीन्स सभी प्रोसेस कहाँ तक कंप्लीट हो रहे हैं? 14 तक। यह है आपका गैंट चार्ट। इसकी हेल्प से हम अपना क्या निकालेंगे? कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम देखो, P1 कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? 6 पर। जहाँ पर P1 लिखा है उसके लास्ट वाले को आप चेक करेंगे, 6। P2 कहाँ कंप्लीट हो रहा है आपका? 10। P3 3 एंड P4 लास्ट आपका होता है 14 पर। क्लियर? देन क्योंकि क्वेश्चन क्या फाइंड कराना है आपको? एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है आपका? इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो अब आपको क्या फाइंड करना है? टर्न अराउंड टाइम जिसका आपको क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? कंप्लीशन टाइम माइनस में अराइवल टाइम, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम क्या है? 6, अराइवल टाइम क्या है? 1। इट मीन्स 6 - 1 = 5। फिर है आपका 10 - 2 = 8, 3 - 1 = 2, 14 - 4 = आपका क्या हो जाता है? 10, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इसका सम कर लेंगे, यानी कि 10 + 2 12 + 8 20 + 5 25। तो आपका टर्न अराउंड टाइम क्या आ गया? 25 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास कितने हैं? 4। जब आप 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6.25। तो इस तरीके से हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको अलग से अगर कॉलेज के उससे देखेंगे तो इसमें जो भी शॉर्ट नोट के उसमें आएगा, आप इसमें यही वाले थ्योरी में तो ज़्यादा है नहीं, यही सारा लिखेंगे एंड आप इसको विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अगर आप नेट और गेट की बात करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेट और गेट के लिए, जिसमें कि आपको क्वेश्चन थियोरेटिकल बहुत कम ही आता है। थियोरेटिकल में आएगा तो यही पूछा जाएगा कि ये प्रीएम्प्टिव है या नॉन प्रीएम्प्टिव है, या इसको किस बेस पे हम फाइंड करते हैं। इसको हम ग्रीडी एल्गोरिदम भी है, ये आपकी ग्रीडी एल्गोरिदम, ठीक है। या आपको ऐसे क्वेश्चन ही गिवन होगा जिसमें आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम या फिर आपको वेटिंग टाइम भी फाइंड करना आ सकता है। वेटिंग टाइम अगर आपको आता है तो इसके बाद आप वेटिंग टाइम जिसका फॉर्मूला होता है आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस में बर्स्ट टाइम, इट मीन्स 5 माइनस में 3 आप ऐसे फाइंड कर लोगे। टर्न अराउंड टाइम आपने निकाला 8 और बर्स्ट टाइम आपके पास गिवन था तो आ गया 4। टर्न अराउंड टाइम है 2 माइनस बर्स्ट टाइम है 2 0, 10 - 4 इट मीन्स 6। अगर आपसे एवरेज
वेटिंग टाइम पूछ लेगा तो आपका एग्जाम्पल बन जाएगा वेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो आप इसमें वेटिंग टाइम को टोटल कर लो कि 6 और 4 10 + 2 12। इट मीन्स एवरेज वेटिंग टाइम आपका क्या आ गया 12 डिवाइड बाय 4 यानी कि 3। ये आपका आंसर बन जाए। तो आपसे चाहे एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा जाए या एवरेज वेटिंग टाइम पूछा जाए, आप इस तरीके से फाइंड करोगे। लेकिन अगर ये कॉलेज के पर्पज़ से देखेंगे और ये टॉपिक आपका शॉर्ट नोट में आता है तो आप इसमें दोनों को ही फाइंड कर दिखा सकते हो। थैंक यू सो मच।